2024 में आगे आने वाली फरवरी मार्च की बुआई किसान किस गन्ना प्रजाति के साथ करें? कौन सी ऐसी गन्ना प्रजाति है जो 0238 की ही तरह किसान को अच्छा उत्पादन भी दे और जितनी चीनी मिले यूपी में लगी हुई है वो भी उनको ले ले? ये सवाल किसान के सामने अभी भी खड़ा हुआ है। समय नजदीक आता जा रहा है, केवल 2 ही महीने बचे हैं। फरवरी में किसान गन्ना लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी किसान के मन में ये सवाल है कि 0238 को बोऊं, 13235 को बोऊं, 15023 को बोऊं या फिर 14201 को मैं बोऊं, जिससे मेरा उत्पादन भी ना घटे और चीनी मिले भी उसको ले लें। किसान भाइयों, ये जो तीनों प्रजातियां आई थी, मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है, इनमें 13235 अच्छी वैरायटी है। एक समस्या किसानों के सामने आई थी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कि इसमें जो है आँखें फूटती हैं, इसका वज़न घट जाता है, जबकि ऐसा बहुत ही कम 5% 10% खेतों में ही देखा गया, जिनमें बहुत ज़्यादा यूरिया की मात्रा डाली गई, या फिर जो सितंबर-अक्टूबर का अशुद्धि गन्ना था, उसमें ये दिक्कत आई। बाकी ज़्यादा ये दिक्कत देखने को नहीं मिली। अगर मैं इन तीनों प्रजातियों की बात करूँ, 15023, 14201 और 13235, तो आप 13235 को बोइए। किसान भाइयों, बहुत अच्छा इसका जमाव आता है, बहुत अच्छे कल्ले निकलते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि अच्छा नहीं चल रहा खेत, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा, बरसात आएगी, बहुत तेजी से ये प्रजाति विकास करती है, एक अच्छा उत्पादन दे के जाएगी। अगर आप ट्रेंच में या थोड़ी सी दूरी बढ़ा के इसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन देगी, गन्ने की मोटाई अच्छी आएगी। और रोग की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, बिल्कुल भी इस प्रजाति में रोग नहीं है, ये सच है। केवल इसमें एक आधा फंगस की स्प्रे कर देना, थोड़ा बहुत एक आध बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना, उसी में ही ये प्रजाति बिल्कुल तैयार हो जाएगी, निरोगी है। किसान भाइयों, 0238 की बुआई कृपया ना करें, बहुत ज़्यादा नुकसान में आप पहुंच जाओगे। तो ये जो तीनों प्रजातियां हैं, ये सभी स्थानों पे ली जा रही हैं। सभी मिल इनको लेंगे तो इनमें से आप 13235 की बुआई कर सकते हैं। अब इन एक प्रजाति तो हो गई 13235। अब किसान भाइयों, जो हमारे पास पहली प्रजाति है उसमें 0118 अच्छी प्रजाति है। किसान भाइयों, बहुत अच्छी गन्ने की मोटाई है, बहुत अच्छा ये वजन दे के जाती है, कम देख रेख में ही अच्छा उत्पादन किसान को दे सकती है। और किसान भाइयों, रोग भी इसमें 0238 के मुकाबले बहुत कम है। इसको भी हम कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, ताकि जब तक किसान को एक अच्छा और भी अच्छा बीज मिले, तब तक किसान इससे भी एक अच्छा उत्पादन ले सकता है। किसान भाइयों, 0118 में कुछ किसानों का कहना है कि पेडी गन्ना इसका कम होता है, जबकि अब बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे हम अच्छा पेडी गन्ने का फुटाव ले सकते हैं। उस पे मैं समय समय पे वीडियो लाऊंगा। बहुत सारे साल्ट हैं, बहुत सारे हार्मोन हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बस अभी ये बताऊंगा आपको कि समय पे इसकी कटाई अगर आप कर देंगे तो ऐसी बात नहीं है कि कल्ले नहीं फूटेंगे, पेडी नहीं फूटेगी, बिल्कुल फूटेगी। आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे, सीवीड का इस्तेमाल करेंगे, आप सिजेंटा की कल्टार आती है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा किसान भाइयों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप 0118 की अच्छा फुटाव ले सकते हैं, एक अच्छी पेडी गन्ना उससे ले सकते हैं। तो 0118 भी एक अच्छा विकल्प है। आप 13235 और 0118, ये दो वेराइटियां हो गई किसान भाइयों, अब आप इनकी बुआई कर सकते हैं। तीसरा, अगर मैं कहूं कि जो आने वाली प्रजातियां हैं या फिर जो दूसरे स्टेट की प्रजातियां, उनमें कौन सी अच्छी है, या फिर मैं यूं कहूं कि कोई मिल जिनको ले रहा है और कोई मिल अभी जिनको लेने के बारे में सोच भी रहे हैं, जिन पे थोड़ा बहुत शोध भी चल रहा है, उसमें दो प्रजातियां 11015 और PB95। किसान भाइयों, अगर मैं रिकवरी की बात करूं सबसे पहले, क्योंकि मील को रिकवरी से ही मतलब होता है, तो 11015 में सबसे ज्यादा रिकवरी है। बहुत अच्छी प्रजाति है, अगोला हरा रहता है, हाइट आप जितनी चाहे इसकी ले जा सकते हैं। अगर आप सही से इसका प्रबंधन करें तो किसान भाइयों, 0238 से भी ज़्यादा ये उत्पादन आपको दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी खेत 11015 के उन्नत किसानों के पास हमने देखे हैं, वो बहुत ही अच्छे खड़े हैं। तो 11015 एक बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको कुछ मिल ले भी रहे हैं। आप अगर बीज बनाना चाहते हैं या एक हाथ खेत की बुआई करना चाहते हैं तो इसकी करिए। भविष्य में अगर ये वैरायटी पास होती है किसान भाइयों, या मील इसको ले लेते हैं, आपके अगर समझदार कामदार हैं, समझदार मील के
कर्मचारी हैं, मालिक हैं तो बिल्कुल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें परेशानी वाली बात। बहुत अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों, इसका बीज भी आप बना लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये प्रजाति आपको दे सकती है। इसके बाद PB95 आती है, इसके बारे में भी अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर भी शर्करा की मात्रा 0,238 से ज़्यादा ही है। बहुत ही कम देख रेख में बहुत अच्छा उत्पादन ये किसान को दे सकती है। मिलों के लिए भी अच्छी है, किसान के लिए भी अच्छी है। किसान साथियों, गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी आती है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा है और 28 इंच 30 इंच पे बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये प्रजाति किसान को दे सकती है किसान भाइयों। तो ये भी ऐसे ही है, कुछ मिल इसको ले भी रहे हैं, कुछ मिल इसको लेना चाहते हैं जो शोध करवा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी बीज बना सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए। और किसान भाइयों, थोड़ी बहुत बुआई इसकी भी ज़रूर करें आप, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बड़े क्षेत्रफल में बो दो या कुछ। हमेशा सारी प्रजाति या कोई भी काम हो उसको छोटे लेवल पे ही करना चाहिए। इसकी भी थोड़ी-सी बुआई करके देखिए, 1 बीघे, आधा बीघे बीज ही तैयार कर लीजिए और अपने कामदार, अपने मिल वालों से बात करिए, अगर लेते हैं तो इसकी भी बुआई आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये 2 प्रजातियाँ ऐसी हैं किसान भाइयों, बहुत कम देख-रेख में बहुत अच्छा उत्पादन किसान को दे सकती हैं। तो 11-0-15 और PB95 इनको भी आप बीज के लिए तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, 3 प्रजाति हो गई हमारी 13-235, 0-118 और बाहर वाली में PB95 और 11-0-15 और किसान भाइयों 17-231 एक प्रजाति संस्थान ने पास करी है जो कुछ किसानों के पास है। इसकी भी मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। अगर आपको इसका भी कहीं से बीज मिलता है तो थोड़ा-सा बीज ही बनाना है किसान भाइयों, ये मत समझना कि बहुत भयंकर कोई वैरायटी आ रही है और आप उस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दो, नहीं। आपने देखा होगा कि 13-235 के लिए भी बहुत ज़्यादा बूम मचाया गया और किसानों से 6-6 रुपए आँख के रेट वसूले गए और किसान बहुत लूटे इसमें और बाद में रिजल्ट आपके सामने आया। हालाँकि अच्छी प्रजाति है, लेकिन मेरा कहना ये है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में कोई भी नई प्रजाति नहीं लगानी और उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना बिल्कुल भी। किसान भाइयों 17-231 की कुछ आगे कहीं से मिलती है लीजिए, वरना 2 साल में ये बीज भी बिखरा फिरेगा, आराम से मिल जाएगा। कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो नई बुआई है 13-235 आपको सबके पास मिल जाएगा। आप इसकी बुआई करें और किसान भाइयों 0-118 की बुआई करें। आप PB95 और 11-0-15 की भी थोड़ी-थोड़ी बुआई करें और 17-231 भी जो नई प्रजाति है उसकी भी थोड़ी-सी बुआई करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पैसे अपने बेकार ना करें। धन्यवाद।